हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के संध्याकालीन भक्ति क्लास में। हम लोग प्रभुपाद आश्रय पर तीसरा अध्याय हमने स्टार्ट किया। तो तीसरे अध्याय में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। सबसे पहले तो हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन है, बहुत सुंदर भजन है, मानसा देह गेह, मन शरीर और घर सब कुछ भगवान के प्रति शरणागत करते हैं। फिर हम लोग चैतन्य शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी है 8 श्लोक, तो शिक्षा अष्टक का तीसरा नंबर श्लोक पढ़ा था। त्रिनाद अपि सुनिचैन तरोर अपि सहिष्णुम अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो 4 बातें यहाँ पर बताई गई है जिससे हम भगवान के नाम का जप करने में हमको रुचि आएगी। ये 4 बातें हमको पालन करनी है अपने भक्तिमय जीवन में। तृण से भी विनम्र बनना, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बनना, किसी से भी मान की अपेक्षा नहीं करना और सबको मान देना। तो ये कैसे होता है, ये हमने बहुत सिस्टमैटिकली इसको हमने पढ़ा और समझा, उदाहरणों के साथ भी समझा। व्यक्तिगत जीवन में साधक के दौर में इसको हमको कैसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में इसको चर्चा किया पिछले सेशन में। तो आज हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे, इसमें इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में और आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है जप करने से पहले पढ़ने के लिए एक अनुच्छेद। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु से दिया गया है। तो आप में से कोई भक्त इसको पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ, पढ़ लीजिए। जब से पहले पढ़ने के लिए एक अनुच्छेद। कृतज्ञता। भक्ति रसामृत सिंधु कृष्ण के गुण। कोई भी व्यक्ति जो अपने मित्र के उपकारों के प्रति चैतन्य होता है और कभी भी उसकी सेवा को नहीं भूलता है, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं द्रौपदी से दूर था तो बोली, हे गोविंद, मेरे लिए उसकी इस पुकार ने मुझे उसके प्रति ऋण में डाल दिया है और यह ऋण मेरे हृदय में क्रमशः बढ़ रहा है। भगवान कृष्ण का यह वाक्य इस बात की पुष्टि करता है कि किस प्रकार हम परम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मात्र उनके नामों का उच्चारण करके यथा हरे कृष्ण हे गोविंद, यह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान और उनकी शक्ति को पुकार मात्र है। जो भी भगवान और उनकी शक्ति को निरंतर संबोधित करने में लगा रहता है, तो हम कल्पना ही कर सकते हैं कि सर्वोच्च भगवान उसके प्रति कितने कृतज्ञ होंगे। भगवान के लिए ऐसे भक्त को भूल पाना असंभव है। यह इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी भगवान को संबोधित करता है वह तुरंत भगवान का ध्यान आकर्षित करता है, जो हमेशा उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु पढ़ने के लिए। ओके, ये बहुत सुंदर यहाँ पर बताया गया। द्रौपदी ने केवल उसको पुकारा, भगवान को, हे गोविंद, भगवान उसके कृतज्ञ हो गए। तो सोचिए, असहाय भाव से
अगर कोई हम भगवान का नाम पुकारते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप के द्वारा हम भगवान के सेवा में लगने की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान कितने कृतज्ञ होंगे। और भगवान कभी भूलते नहीं है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है, आपको यहाँ पर इससे पता चलता है कि हम जो जप कर रहे हैं वो कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। भगवान उसको सुन रहे हैं, भगवान उसका श्रवण कर रहे हैं। हम जो जप कर रहे हैं भगवान उसको सुन रहे हैं। भगवान हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। और केवल सुन नहीं रहे हैं, वो कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि ये मेरा नाम पुकार रहा है, मैं कैसे इसकी सहायता करूं, मैं इसका कृतज्ञ हूं। ये मेरे नाम मुझे संबोधित कर रहा है, मुझे पुकार रहा है, मेरी सेवा में लगना चाहता है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसको अपनी सेवा में लगा सकूं, या मैं इससे अपना संबंध स्थापित कर सकूं, मैं इसके साथ मिल सकूं। ये भगवान सोचते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कितना जरूरी है हम इसे समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलपुष्पकामिं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। मंगलाचरण की जय। चर्चा का विषय सामान्य शिष्टाचार, वैष्णव शिष्टाचार लिया गया है ये। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े। हाँ माता जी पढ़ लीजिए। चर्चा का विषय सामान्य शिष्टाचार। भगवान चैतन्य ने कहा कि एक वैष्णव वह है जो देखे जाने पर कृष्ण का स्मरण करा दे। इसलिए सभी भक्तों को निम्नलिखित के संबंध में विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि एक वैष्णव के चिन्ह है। तिलक। हमेशा स्नान करने के बाद 12 स्थानों पर तिलक के साथ शरीर को सजाना चाहिए। एक व्यक्ति जो पवित्र नाम का जप नहीं कर रहा है और नियामक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है, उसे विशेष रूप से मंदिर के बाहर तिलक नहीं धारण करना चाहिए। एक माथे पर ओम केशवाय नमः, पेट नाभि के ऊपर ओम नारायणाय नमः, 3 छाती ओम माधवाय नमः, 4 गले ओम गोविंदाय नमः, पेट का दाहिना तरफ ओम विष्णुवाय नमः, दाया हाथ ओम मधुसूदनाय नमः, दाया कंधा ओम त्रिक्रमाय नमः, पेट के बाईं तरफ ओम वामनाय नमः, बाएं हाथ ओम श्रीधराय नमः, बाएं कंधे ओम ऋषिकेशाय नमः, ऊपरी पीठ ओम पद्मनाभाय नमः, निचली पीठ ओम दामोदराय नमः। शिखा स्थान पर तिलक अंकित नहीं किया जाता है, अपितु दाएं हाथ को धोने के बाद बचे हुए पानी को शिखा पर पोंछते हुए ओम वासुदेवाय नमः कहा जाता है।
भक्तों को इस मंत्र को याद रखना चाहिए और नियमित रूप से इस तस्वीर में दिखाए गए 12 स्थानों पर तिलक लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार यह नियमित रूप से अच्छी आदत बन जाती है। तुलसी की कंठी माला। दीक्षा प्राप्त किए हुए सभी भक्तों को कम से कम 2 या 3 राउंड में कंठी माला को पहनना चाहिए। माला को गले के आधार के चारों ओर लपेटा जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। जिन भक्तों को दीक्षित नहीं किया गया है लेकिन कुछ समय से वे कभी सभी नियामक सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं और जो दीक्षा लेने के लिए इच्छा रखते हैं, वे भी कंठी माला पहन सकते हैं। गर्दन के चारों ओर पहने हुए तुलसी के मोती एक भक्त के भगवान को आत्मसमर्पण को सूचित करते हैं और इसलिए एक व्यक्ति जो अपनी गर्दन के चारों ओर तुलसी मोती पहनते हैं, वे भगवान के लिए प्रिय होते हैं। यदि कोई गंभीरता से भगवान को आत्मसमर्पण करने की कोशिश नहीं कर रहा है, परंतु केवल एक वैष्णव की नकल करने के लिए तुलसी की कंठी माला पहनता है, तो वह अपराधी माना जाएगा। यदि कोई 4 नियामक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसी हिदायत दी जाती है कि वह कंठी माला न पहने। कुछ भक्त पूजा, जप या अन्य पवित्र कार्यों के दौरान अन्य प्रकार की शुभ मालाएं भी पहनते हैं, जो या तुलसी के मोती, कमल के बीज, जगन्नाथ के रथ की रस्सी या पवित्र रेशम आदि से बनी होती है। इन्हें मंदिर या घर छोड़ते समय, स्नान करते समय या शौचालय जाने के दौरान हटा दिया जाना चाहिए। कंठी माला को अस्थायी रूप से पहनना जाता है क्योंकि यह भक्त को बुरे सपनों, दुर्घटनाओं, हथियारों के हमले और यमराज के नौकरों से रक्षा करती है। तुलसी माला को देखने पर यमदूत हवा से बिखरे पत्तियों की तरह भागते हैं। जो भक्त बुनियादी सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से पवित्र नाम का जप और 4 नियामक सिद्धांतों जैसे मांस खाने, कोई अवैध यौन संबंध नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई नशा नहीं, उन्हें कंठी माला पहनना नहीं चाहिए। यदि नियमानुसार एक बार पहन लिया जाता है, तो यहाँ तक कि प्याज और लहसुन भी गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए, माता जी। ओके, तो 3 महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। तो ये बता सकता है ये 3 महत्वपूर्ण बातें क्या है हमने यहाँ पर अभी पढ़ा? ये बोलना चाहेगा? 3 महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। क्या बात है? कोई सुन नहीं रहा था या कोई पढ़ नहीं रहा था क्या? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। अंजू मित्तल माता जी बोलिए, सॉरी आशा रानी माता जी बोलिए, आप बोलिए। तीनों को तिलक धारण करने और तुलसी की कंठी माला पहनने के लिए बोला गया है प्रभु जी। 2 बातें बोली गई, मैं 3 बातें बोला। तीसरी क्या बात है? तीसरा स्थान पर तिलक अंकित नहीं किया जाता। नहीं। ओके, और कोई? सोना लकड़वार माता जी आपको बोल रही थी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे इसमें जो बाहर तिलक लगा के घूमते हैं, वो उनको अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे सारे नियम कानून, उन्हीं नियम को उन्हें ही तिलक लगा के बाहर घूमना चाहिए, नहीं तो बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। पर इम्पोर्टेंट बात इसमें हम लोग मिस कर रहे हैं। ये तो तिलक के अंदर का बात आ गया, इम्पोर्टेंट बात था तिलक और कंठी। तिलक और कंठी के अलावा क्या एक इम्पोर्टेंट बात है वो मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 4 नियम पालन जो कर रहे हैं जो भी भक्त, वो तो कंठी के अंदर आ गया। हाँ, कंठी के अंदर आ गया।
और ये जो कंठी भी अगर है, कोई, हाँ, जो कंठी धारण कर रहे हैं उनके हिसाब से प्रभु जी, जैसे उनको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, वो भी नियम करना चाहिए। वो तो कंठी के अंदर आ गया। जो 4 नियम है वो सब कंठी माला के अंदर में ही आ गया सारा नियम। तुलसी माला, कंठी माला के अंदर में सब नियम आ गया। हरे इनके कृष्णा इससे प्रभु हट जी। के तिलक धारण भी 16 करना चाहिए। माला करना तिलक है। धारण भी हो गया। एक बात तो तिलक धारण हो गया, एक हो गया हाँ, कंठी 16 धारण। माला कंठी करना माला। है प्रभु जी, 16 माला। सुमन थोड़ा से माता जी आप क्या बोल रही हैं? ये कंठी माला पूरा पहनने प्रभु जी 16 माला जरूरी है करना। तो यहाँ पर 16 माला के बारे में बताया गया है क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं जो प्रभु जी, बताया 16 माला। गया है वो मैं पूछ रहा हूँ। प्रभु जी आवाज बहुत आ रहा है। ये दुर्घटनाएं, हथियार और यमराज के नौकरों वो तो कंठी माला में आ गया। हाँ, और स्नान करते समय और अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। सब कुछ कंठी माला उसके अंदर में ही आ गया। मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दोबारा से पढ़िए आप लोग, जो मैंने अभी स्क्रीन पे हाईलाइट किया है। क्या लिखा है अभी आप लोग जो पढ़िए। किसी के देखते ही समझ जाना चाहिए कि वो वैष्णव है, चिन्ह से ही समझ जाना चाहिए, या कंठी माला। कैसे देख के समझ जाएंगे उसको? तिलक धारण किए हैं और कंठी माला पहने हैं। कृष्ण का स्मरण करा दे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्णा बोलते हैं, तो क्यों देखते हैं इसको? किसी को देख के क्यों हरे कृष्णा बोलते हैं? कृष्ण का स्मरण कराया ना। भले कृष्ण उसको हरे कृष्णा बोलते हैं, कृष्ण की छवि सामने नहीं आई, लेकिन कृष्ण शब्द तो मुंह में आ गया ना, कृष्ण नाम तो मुंह में आ गया ना। जी प्रभु जी। कृष्ण का स्मरण करा दिया ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कृष्ण का स्मरण कराना। अभी अगर कोई व्यक्ति कंठी माला पहना हुआ है लेकिन साथ ही साथ बैठ के वो चाय पी रहा है या ऐसे हाथ में तंबाकू ऐसे रगड़ रहा है, तो आप उसको हरे कृष्णा बोलेंगे क्या? नहीं प्रभु जी। तो कृष्ण का स्मरण नहीं कराया उसने, नहीं। भले कंठी धारण किया हुआ है। कोई व्यक्ति है जो तिलकधारी है, कंठीधारी है, लेकिन बीच रास्ते में खड़े रह के गंदी गंदी गालियां दे रहा है, तो कृष्ण का स्मरण कराया है क्या? नहीं प्रभु। तो कृष्ण का स्मरण कराया, उसको देख के पता चल जाएगा उसने जिस सुंदरता से तिलक किया है, जिस तरीके से उसने कंठी पहना है और जो उसका आचरण है, तो वैष्णव वही है जिसको देखने पर ही वो कृष्ण का स्मरण कर जाए। वो अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखता है, अच्छा रखता है। तो ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर हम कंठी धारण करते हैं और हम अगर वैष्णव तिलक लगाते हैं, तो हमको इस तरीके से कंठी पहनना चाहिए, इस तरीके से वैष्णव तिलक लगाना चाहिए, धारण करना चाहिए कि हमको देख के सामने वालों को कृष्ण का स्मरण आए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस यही है। ये बात बाकी तो सब उसके अंतर्गत आ गया। 4 नियम पालन है, जो ये माला है, वो माला है, ऐसा करना है, वैसा करना, वो तो इसके अंदर में आ गया। मेन है कृष्ण का स्मरण जिससे हो हमको। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। वैष्णव कौन है? जिसको देख के कृष्ण का स्मरण हो। उसमें क्या देखना चाहिए जिससे हमको कृष्ण का स्मरण हो? कि उसने कंठी पहना है और सुंदर तरीके से कंठी पहना, सुंदर तरीके से तिलक धारण किया है और उसका आचरण भी परफेक्ट है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो अब क्या क्या आता है? अभी 12 जगह तो हम खोजने नहीं जाएंगे कि उसने शरीर में अपने 12 जगह में कहाँ लगाया है तिलक। अब शर्ट फाड़ के या कुर्ता फाड़ के देखेंगे नहीं कि उसने पीठ में भी लगाया है कि नहीं, नाभि के ऊपर लगाया है कि नहीं। ये सेल्फ है, ये सबको ऐसे करना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए 12 जगह पर। तो ये 12 जगह क्या क्या है आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये है 1 2 3 4। पहला वाला है माथे पे, दूसरा वाला है नाभि के ऊपर, तीसरा वाला है छाती में,
चौथा वाला है गले में, पांचवा वाला है एक साइड में, फिर राइट साइड पकड़ते हैं, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, 5 हो गया साइड में, छठा हो गया हाथ में, 7वां हो गया कंधे में, 8वां हो गया फिर लेफ्ट साइड में पेट में, 9वां हो गया हाथ पे, 10वां हो गया कंधे पे, फिर 11वां हो गया ऊपर में, ऊपरा पीठ का ऊपरी हिस्सा, 12 हो गया नीचे का हिस्सा, और फिर जो बच गया उसको हाथ धो लिए, हाथ धो के जो पानी है उसको ऐसे करके शिखा में पोंछ दिया। ये प्रभु लोग के लिए है। माता जी लोग भी 12 जगह पे तिलक कर सकती हैं। ये हो गया। और तिलक करने का अपना एक महिमा है। इससे हम अपने आप को, ये ऐसा तिलक, अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में दशम स्कंद में भी आता है कि ये सब मंत्र, जो मंत्र एक एक जगह तिलक करते वक्त हमको एक एक मंत्र का उच्चारण करना है, वो सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तो ये सारे मंत्र कोई काल्पनिक मंत्र नहीं है। ये सारे मंत्र जब कृष्ण को, आप लोग अगर पढ़ेंगे, भागवतम पढ़े होंगे, तो कृष्ण ने जब शकटासुर का वध किया था, तब यशोदा माई, रोहिणी देवी और जितनी भी गोपियां हैं वहां पर, सब लोगों ने कृष्ण को ऐसे पवित्र किया, ये सारे मंत्र उच्चारण करके एक एक जगह पे उसको तिलक लगा रहे थे। कृष्ण को तिलक लगाते समय एक एक जगह पे, ये 12 जगह पे कृष्ण को भी तिलक लगाया जाता था। गोपियां, यशोदा माई खासकर उनको 12 जगह पे तिलक करती, तो ये सारे मंत्र ही उच्चारण करती थी। तो ये कोई मतलब मन गढ़ंत या काल्पनिक ऐसा कुछ नहीं है, ये शास्त्र नियमित है, क्योंकि कृष्ण को भी ऐसे किया गया था। आप लोग पढ़ सकते हैं, उसको भागवतम में आता है ये। तुलसी की माला पहनना दीक्षा लेने के पश्चात पहना जाना चाहिए, या दीक्षा लेने की जब इच्छा है और दीक्षा लेने के लिए जो जितने भी नियम है, अगर हम उसको पालन कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, तो हम कंठी धारण कर सकते हैं। जो भी कंठी धारण करेंगे, दीक्षा के समय हमको फिर नई कंठी दी जाती है, गुरु के हाथ से एक नया जप माला, एक नई कंठी माला दी जाती है। तो कंठी धारण करने का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि कंठी धारण करने से कभी भी यमदूत या यमराज वहां नहीं आते, हमको बुरे सपने नहीं आएंगे। क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में देखिए, कंठी धारण करने से लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये बात आती है। तो क्यों, हम लोग एक उदाहरण पढ़े होंगे, जो पुराने भक्त होंगे तो कई समय से भक्ति करते, तो उनको ये उदाहरण एक पता होगा कंठी का, कि क्यों कंठी पहनने से अपने आप को सेफ हम समझते हैं, सिक्योर समझते हैं। बहुत रॉ एग्जाम्पल है, ग्रॉस एग्जाम्पल है। तो कोई बताना चाहेगा, किसी को पता होगा तो क्यों कंठी क्या संबोधित करते हैं, नहीं तो मैं एक इसको समझा सकता हूँ। खराब सोचना नहीं है इसके बारे में, मेरे पर एक रॉ ग्रॉस एग्जाम्पल है इसका। यस, लीलावती मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण। गले में पट्टी रहता है, ऐसे ही हमारा गले में भी पट्टी है ये, ताकि कोई यानी ऐसे ही कोई यमराज या कोई अनर्थ छू नहीं सकते हैं, जैसे हमारा परिचय है ये। इंदिरा जैन माता जी, आप कुछ बोलना। मैं भी यही बोलना चाह रही थी प्रभु जी कि कंठी पहनने से यमराज नहीं आते हैं। तो व्हाट इज द ग्रॉस एग्जांपल यूज्ड टू एक्सप्लेन दिस ग्रॉस एनालॉजी? There was a story behind it. I don't remember the name. And लीलावती मोहिनी माता जी, आप दोबारा बताएंगे एक बार फिर से? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो जैसे कुत्ते का गले में पट्टी रहता है तो वो लगता है कि मालिक का अंडर में है, कोई मालिक का अंडर, उसका पीछे कोई मालिक है। ऐसे ही हमारा गले में जब ये रहता है, कंठी रहता है,
तो लगता है, मतलब सबको मालूम पड़ता है कि ये कृष्णा का है, ये कृष्ण का दास है। हाँ। समझ में आया अभी आप लोगों को? जी प्रभु जी। क्रॉस एग्जाम्पल है, यस प्रभु। खराब नहीं लगना चाहिए। जैसे हम रास्ते में कुत्ते को देखते हैं तो किसी कुत्ते के गले में पट्टा रहता है, किसी के गले में नहीं रहता है। तो पट्टे वाला जो कुत्ता देखते हैं तो लगते हैं हाँ ये अच्छे घर का है, कुत्ता कहीं बिलोंग करता है, इसका देखभाल हो रहा है, इसका रहन सहन अच्छा है, खाना पीना ठीक है, ये भी इसमें कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई मालिक है। और जिसका पट्टा नहीं होता फिर बोलते हैं तो रास्ते का कुत्ता है। तो पट्टे वाले कुत्ता से डर नहीं लगेगा, लेकिन रास्ते वाले कुत्ते से डर लगेगा। पट्टे वाला कुत्ता ट्रेंड रहता है, वेल मैनर्ड रहता है, डिसिप्लिन रहता है। क्यों? क्योंकि हमको ये रहता है कि इसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, इसको वैसा शिक्षा दिया गया है, इसमें वैसा डिसिप्लिन डाला हुआ है कि ये सही तरीके से शांत से बैठेगा। समझ में आया सबको? वैसे ही जब हम ये कंठी माला पहनते हैं, कंठी माला का मतलब है कि हमारे एक प्रभु हैं, हमारे एक मालिक हैं जो हमारा टेक केयर कर रहे हैं, और हम शास्त्रों के नियम को से डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। जैसे वो कुत्ता डिसिप्लिन उसको सिखाया जा रहा है, वैसे हमको भी डिसिप्लिन, हम एक डिसिप्लिन लाइफ, एक डिसिप्लिन जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब ये है, मतलब हम अनाथ नहीं है, हमारे नाथ हैं, हमारे स्वामी हैं। वी आर नॉट अनाथ। हम लोग XYZ कुछ नहीं है, हम लोग का एक कैटेगरी है, हम लोग किसी के संरक्षण में हैं हम लोग। समझ में आया ये बात? थोड़ा सा आई डोंट नो, पता नहीं खराब लगता होगा, पर वी शुड बी प्राउड। यस प्रभु जी। सबके लिए ये क्लियर है एग्जाम्पल? प्रभु जी ये खाली बता दीजिए कि जब लगाती हैं तो लास्ट में ओम नमो वासुदेवाय जब बोलती है तो वो कहाँ लगाती हैं? बालों? They wash हाथ it धो off. के? They wash it off. and then Wash it off. That's it. and then उसके बाद जैसे आप लोग शिखा में लगाते हो तो हम आप लोग अपने माथे में से छुआ सकते हैं। अच्छा, वही पूछ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्लियर है ये उदाहरण सबके लिए, कंठी माला का और तिलक का, जो भी हमको करना है। कोई प्रश्न है किसी को इसमें, या कोई कमेंट है? कोई कुछ बोल रहे क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ जी। कि वो मैं पूछ रही थी कि इसको मैं भी पहन सकती हूँ? क्या कर सकते हैं माता जी? कंठी माला पहन सकते हैं? कंठी माला पहन सकते हैं अगर आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, चाय कॉफी पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब ये सब अगर नहीं सेवन कर रहे हैं। ये 4 नियम बेसिकली, सब चीज 4 नियम में ही आ गया। ये सब 4 नियम का अगर पालन कर रहे हैं तो आप कंठी धारण कर सकते हैं। कहाँ से मिलती है प्रभु जी? कंठी आपके वहां पर आप मंदिर में जा सकते हैं, इस्कॉन मंदिर में चले जाइएगा, वहां से कंठी ले लीजिएगा, वहां के पुजारी को दीजिएगा, पुजारी उसको भगवान के चरणों में ऑफर करेंगे और फिर आपको देंगे और आप उसको गले में धारण कर लीजिएगा, गले में पहन लीजिएगा। बगैर ऑफर किए नहीं पहनना चाहिए। हम तो जान करके प्रभु जी अभी जैसे सेंड करेंगे, जो कल बुक बोली थी 2, तो उसके साथ आप सेंड कर देंगे ऑफरिंग करके? अच्छा ठीक है, मैं मायापुर में बोल देता हूँ फोन करके, वहां पर से जो डिवोटी आएंगे वो मैं उनको बोलूंगा वो पंच तत्व के चरणों में उसको ऑफरिंग करवा के, या राधा माधव मैं देख लेता हूँ, उसको बोल देता हूँ जैसे उसको सुविधा होगा वो ऑफर करवा के भिजवा देगा। जी बुक मंगवा ली है प्रभु जी आपसे? नहीं, वो भक्त एक्चुअली जिसको बोला था वो कलकत्ता में ही है, वो अभी मायापुर जाएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, तो नेक्स्ट वीक आ जाएगा। ओके थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना था? जी प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी कि
सवेरे नहाने के बाद तो लगाते हैं, हाँ लेकिन क्या अगर बीच में बहुत गर्मी लग रही है और फिर से नहाए तो क्या दोबारा? हाँ, ईच टाइम आप नहाएंगे उस नहाने के बाद लगाना चाहिए। अगर आप मान लीजिए नहाते नहीं है, जैसे अभी सर्दियां आ जाएंगी, नहीं नहाएंगे, लेकिन स्किन ड्राई हो जाता है तो हम लोग फिर एक बार मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश से अपने चेहरा वगैरह धोते हैं, तो उसमें तो फिर तिलक निकल जाएगा, एटलीस्ट फोरहेड का तिलक निकल जाएगा, तो फोरहेड में तिलक वापस हमको लगाना चाहिए। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। बोल रही हूँ प्रभु जी कि जिसको एलर्जी होता है तो क्या करे वो? चंदन से होता है। एलर्जी कैसे होगा? अरे चंदन तो मम्मी सारे जो एलर्जी चंदन, के सारा पता नहीं एलर्जी का वो है, वो मम्मी पता नहीं निवारण तो कौन सा चंदन है। वही मेरे को मम्मी पता नहीं कौन सा चंदन दी, हम ओकेजनली लगाते, हम पानी से तिलक करते। अरे क्योंकि वो अभी मेरे जो को इतना तो खुशी वो होता है। गिफ्ट मिला। हरी बोल, एक मिनट सुनो। क्या वाला? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो माला में बताया है कि स्नान करने से पहले उतारना है, शौच करने से पहले है, और उसको स्नान करने के बाद अलग माला होता है। वो क्या होता है ना, कुछ जैसे वो फूलों की माला होती है, फूलों की माला, जप माला, बहुत जैसे हम जप माला को जप बैग में डालते हैं और उस जप बैग को गले में टांग देते हैं, तो वो हो गया फूलों की माला। हमको मिलती है कभी पहनने के लिए, कोई हमारे जो गुरुजन होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, वो कभी अपनी खुशी से हमको माला पहना देते हैं, तो वो माला हमको नहीं पहन के जाना है। फिर एक आता है नरसिंह पवित्र जिसे कहते हैं, वो एक रेशम का धागा होता है जिससे भगवान नरसिंह देव को ऑफरिंग करके वो माला पहना जाता है। जैसे कभी फूलों की माला उपलब्ध नहीं होती है या किसी भक्त को फूलों से एलर्जी है, तो उनको फिर ये नरसिंह पवित्र पहनाया जाता है, तो वो भी घर के अंदर या मंदिर के अंदर पहनना चाहिए, बाहर पहन के उसको रास्ते में घूमना नहीं चाहिए। वो सब फूलों की माला पहन के रास्ते में घूमना नहीं चाहिए, वो मंदिर के अंदर जैसे अभी जैसे सिस्टम क्या होता है, जो व्यास आसन पे बैठते हैं भागवत कथा करने के लिए, जब वो व्यास आसन पे बैठते हैं तो उनको हम लोग फूलों की माला पहनाते हैं। तो जब भागवत कथा खत्म हो जाती है, जब वो भागवत कथा बोलना प्रवचन करना बंद कर देते हैं, उस दिन को कथा को विराम देते हैं। फिर जब वो वहां से मंदिर से निकलते हैं तो वो माला को मंदिर में छोड़ के जाते हैं, वो किसी दूसरे भक्त को दे जाते हैं या किसी साइड में रख देते हैं, उस माला को पहन के घूमते नहीं। फिर गाड़ी में ट्रैवलिंग करने गए तो माला को पहन के घूमे, वैसा नहीं। या किसी भक्त के घर में जाते हैं, तो किसी भक्त के घर में कोई वरिष्ठ वैष्णव जाता है तो वो भक्त क्या करता है, उस वरिष्ठ वैष्णव को माला पहनाता है। तो जब फिर प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो वरिष्ठ वैष्णव जब उनके घर से निकलते हैं अपने घर जाने के लिए या अपने जहाँ पर वो रहते हैं, तो वो उस माला को उतार देते हैं घर के अंदर ही, उसको पहन के घूमा नहीं जाता है। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है, कंठी माला तो हमेशा पहना रहना चाहिए। ये कंठी के अलावा जो दूसरी मालाएं हैं उसके बारे में ये बताया गया। इसको रेगुलर पहन सकते। कंठी माला तो मैं तो 24 आवर्स पहना रहता हूँ। वो तो कंठी माला तो एक बार पहन लिए बस पहना ही रहना चाहिए, तो उसको खोलने का कोई सीन नहीं है। उसमें कोई दोष नहीं है ना कि जैसे नहीं, सोच नहीं, जा नहीं, रहे हैं या नहीं, वो तो हमको दोषों से बचाता है, कंठी माला हमारी रक्षा करता है। कुत्ते का पट्टा का एग्जाम्पल तो इसलिए समझाया ना, अभी राह चलते अगर कोई जैसे कुत्ते का पट्टा है, अगर कुत्ते का पट्टा है उस पट्टे को खोल देंगे तो उस कुत्ते और राह चलते कुत्ते में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं। वो पट्टा ही तो उसका सिंबल है कि ये संरक्षण में है। तो कंठी माला हमारा सिंबल है कि हम भगवान के संरक्षण में, लेकिन इस कंठी माला पहन के पाप नहीं करना है। ऐसा नहीं बोलेगा अरे कंठी पहन लिए जो चाहिए करोगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कंठी माला पहनते लेकिन फिर भी चाय कॉफी पीते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, सब मांस मच्छी भी खाते हैं कंठी माला पहन के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमको इस भ्रम में रहना नहीं चाहिए कि हम कंठी माला पहन के कुछ भी उलट पुलट कर लेंगे
और भगवान हमारा संरक्षण करेंगे, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। ये अपराध है, यहाँ पर तो पढ़ा है हमने, तिलक लगा के कंठी माला पहन के अगर हम गलत कार्य करेंगे, शास्त्रों के धर्म के खिलाफ अगर कार्य करेंगे तो ये अपराध है, वो हमको बचाएगा नहीं, कंठी माला गिर जाएगा हमसे, वो बहुत बहुत बड़ा पाप लगेगा हमको ये करने में। ठीक है, तो और किसी को कोई प्रश्न है, पूछना है तो फिर मैं सेशन को एंड करूँ, हम लोग फिर इसके बारे में और आगे कल फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु तो कुछ हम लोग मंत्र पढ़ते जैसे नमो मंत्र पढ़ को भोग लगता है, तो जैसे बहुत आपका आवाज मुझे कट कट के आ रहा है, तो वीडियो को ऑफ कर दूं ऐसे क्लियर हो जाएगा। हाँ पूछिए अभी माता जी, मंत्र पढ़ रहे थे, मंत्र पढ़ते हैं, क्या है? मंत्र पढ़ के हम लोग भगवान को भोग देते हैं। yes. तो क्या होता है कि जैसे मेरे बच्चे भी भोग लगाते हैं भगवान को, तो उनको मंत्र वैसे याद नहीं है, तो ऐसे क्या करना चाहिए जब हम भगवान जो शास्त्र के मंत्रों को नहीं उच्चारण कर पाते भोग लगाते वक्त, उनके लिए सबसे सरल तरीका है, वो लोग भोग लगाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हमने जो भी उस भोग में जो भी आइटम्स हैं, वो सारे एक एक आइटम का हम नाम लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमने आपको ये, जैसे हमने आपको दाल, चावल, आलू फ्राई, कचालू फ्राई, अरबी फ्राई, मतलब जो भी बोलते हैं, दही, पापड़, शरबत, जो भी है, जूस इत्यादि हमने आपको ये भोग लगाया है, कृपया आप इसे ग्रहण करें, कृपया आप इसे स्वीकार करें। ऐसे करके इसके बाद फिर हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो अगर आप शास्त्र के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो उसमें आप हरे कृष्ण महामंत्र को केवल 3 बार बोलने से भी हो जाएगा इसका। पर इसको प्रैक्टिस नहीं बनाना है कि मंत्र कभी सीखेंगे नहीं और हरे कृष्ण महामंत्र में काम हो रहा है तो दूसरा कुछ विधि सीखना नहीं है, ऐसा नहीं है। ये स्टार्टिंग के लिए ये है, फिर धीरे धीरे समय अनुसार और अपने उम्र के अनुसार फिर इसको, जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, हमको ये सब मंत्रों को सीख जाना चाहिए। ठीक है माता जी, क्लियर है? हाँ। बहुत धन्यवाद। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, पूछना था कि जितनी उतनी है तो उतनी सारी तुलसी कितनी बार खा सकते बिना चबाए? बड़ी मुश्किल होती है खाने में, हर तुलसी चाहिए? जो भोग में जो लगाते हैं जी, या भगवान के चरणों में जो अर्पित करते हैं वो बताओ। नो, जो भोग में लगाते हैं सारा तुलसी लीजिए ना, swallow it. Why do you need to bite? Swallow it. आप बड़े बड़े तुलसी पत्तों को मत लगाइए भोग में, छोटे छोटे तुलसी पत्ता कम्स इन वेरियस साइजेस। तो आप जब तुलसी चुन रहे हैं, तुलसी जब चयन कर रहे हैं तो तुलसी को छोटे छोटे तुलसी पत्ते डालिए सारे आइटम्स में। क्या दिक्कत है? That shouldn't be a problem. फूल वाला जो देता है वो बड़े बड़े पत्ते देता है। हाँ माता जी, फूल पत्ते। ओके, मुझे आवाज नहीं आ रहा है, पूरा आवाज कट के आ रहा है मेरे पास। आई डोंट नो, शायद इंटरनेट का कुछ मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। बड़े बड़े पत्ते देता है, तो बड़े पत्तों के साथ छोटे पत्ते भी होंगे, बहुत कम होते हैं। हाँ, फूल वाले को बोलिए छोटे छोटे पत्तों को भोग में यूज कीजिए।
बड़े पत्तों को मत छूइए, बड़े पत्तों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ पूछना था? ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे